गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का सेट नंबर 21। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से संसद की राज्यसभा को कितनी सीटें आवंटित की जाती है। यानी राज्यसभा में हरियाणा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 5 सीटें। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, और अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था। हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है और हरिहर और बुक्का के द्वारा स्मारकों का समूह बनाया गया था। विजयनगर के जो शासक थे, महान शासक कृष्णदेव राय के द्वारा भी बड़ी संख्या में शाही इमारतों का निर्माण करवाया गया था। और हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे चौधरी बंसीलाल, और 14 अक्टूबर 2004 को एसवीपी यानी इस पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ ये मिस्टेक हुई है, सिर्फ की जगह आप यहाँ पे कर लीजिए, शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड राज्य। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लागू हुआ था और झारखंड राज्य इस बार इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है। तो भारत का पहला स्मार्ट शहर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और 100वां स्मार्ट शहर कौन सा है, वो है मेघालय की राजधानी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड राज्य में, और बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई 2021 को किसने भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। 18 मई 2021 को किसने भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा गूगल ने, और विश्वसनीय न्यूज़ तक पहुंच बनाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले के राय में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल है, और इसकी स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून किसके द्वारा चलाया गया था। तो प्रोजेक्ट लून जो है वो चलाया गया था गूगल के द्वारा, और इसमें गुब्बारों के द्वारा इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसे यानी प्रोजेक्ट लून को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन नामक योजना, और हरियाणा सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभाग के द्वारा ये शुरू की गई है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था।
यानी भारत पर शासन जिन जिन शासकों ने शासन किया उनमें से सबसे पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में और ये 1971 में स्थापित किया गया था। कर्नाटक जो है दूसरा सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा खेल नृत्य तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। और ये एक तरह का मार्शल आर्ट है जो कि महाभारत के दिनों में वापस आया था। यानी ये एक पुराना खेल नृत्य था, बाद में बंद हो गया, लेकिन महाभारत के टाइम में कहा जाता है कि इसे वापस से शुरू किया गया था। कौन सा देश माल और सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश था? माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। इसने 1954 में जीएसटी लागू किया था। और अब तक लगभग 160 देश ऐसे हैं जो जीएसटी को किसी न किसी रूप में लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध और दंडनीय होने पर ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? यानी जिस समय सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब किया गया था? 4 दिसंबर 1829 को। और राजा राम मोहन राय ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? बांग्लादेश को कब मुक्त कराया गया था? 1971 में। तो उस समय भारतीय सेना ने जो प्रमुख भूमिका निभाई थी और भारतीय सेना के प्रमुख थे सैम मानेकशॉ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को। और देश के बुनकरों का सम्मान करने के लिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय स्थापित किया गया था अमृतसर में। और इसका उद्देश्य दंगों के पूर्व और विभाजन के बाद से संबंधित कहानियों और दस्तावेजों का प्रदर्शन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो ये है उत्तर पूर्व में। पंचकुला और यमुनानगर जिले का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यदेव नारायण आर्य। और ये बिहार से भाजपा के नेता हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो बिहार से भाजपा के नेता हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।